नमस्ते मेरी सभी एक्वेरियस फ्रेंड्स को। वेलकम बैक टू क्यूपिड्स टैरो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में हो देन आई वेलकम यू टू द फैम, और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज मैं एक डिटेल्ड एक्वेरियस के लिए लव रीडिंग करूंगी इस वीडियो में दिसंबर मंथ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा डेक्स यूज़ किया है इस रीडिंग में टू गेट मोर क्लैरिटी, इसलिए कार्ड्स मैंने पहले ही पिक कर लिया है। अगर किसी के ऊपर आपका क्रश है या आपके ऊपर किसी को क्रश है देन ये जो पाइल आप देख रहे हो ये आपके लिए है, ओके। और इस पाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट। नेक्स्ट जो ये मिडल पाइल है ये उन एक्वेरियस के लिए है जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। इस पाइल के लिए वी हैव दिस गॉर्जियस मूनस्टोन, और ये लास्ट पाइल जो आप देख रहे हो ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जो भी एक्वेरियस है करेंटली उनके लिए है, ओके। और इस पाइल के लिए वी हैव दिस गॉर्जियस ग्रीन अगेट। अगर आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो एंड आप इस पर्सन के लौट के आने का वेट कर रहे हो देन दिस पाइल इज फॉर यू। यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन यू टू। सो बेसिकली ये रीडिंग उन एक्वेरियस के लिए है जिनके माइंड में ऑलरेडी कोई है, किसी का छवि ऑलरेडी है। उनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या नहीं दैट डजंट मैटर। इफ़ यू हैव अ पर्सन ऑन योर माइंड व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो देन मोस्ट प्रॉबेबली आपके स्पिरिट गाइड इस वीडियो के थ्रू आप दोनों के कनेक्शन के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ओके। हर एक पाइल के टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ क्लिक करके आराम से आपके चोजन पाइल की रीडिंग देख सकते हो। तो रीडिंग शुरू करते हैं उन एक्वेरियस से जिनको किसी के ऊपर क्रश है, ओके। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो दिस मंथ। सो टैरो डेक से हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और द हर्मिट। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि रोल रिवर्सल हो सकते हैं। जो भी एनर्जी मैं आपके पर्सन के लिए कह रही हूँ आपको फील हो सकता है कि वो एनर्जी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो एनर्जी मैं आपके लिए कह रही हूँ मैं फील लाइक ये एनर्जी आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से रोल रिवर्सल कर सकते हो, ओके। इफ़ यू हैव अ क्रश ऑन समवन और उनकी तरफ से अगर आपको कोई भी क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिला एंड अगर आप सोच रहे हो कि क्या फील कर रहे हैं ये इंसान आपके लिए, देन विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स आई थिंक ये दोनों कार्ड आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके इमोशंस दिसंबर मंथ में ओवरफ्लो हो सकते हैं। इट्स लाइक बिटवीन हर्ट एंड हेड, आप इस मंथ में अपने हर्ट को फॉलो करोगे। यू मे फील ओवर इमोशनल एंड वाटर एनर्जी आप ज़्यादा महसूस करोगे इस मंथ में। लाइक इमोशंस में कंट्रोल यू। ओवर एक्साइटमेंट, किसी गोल के लिए आप ज़्यादा क्रेव करोगे इस मंथ में। यू मे फील रेस्टलेस ऑल्सो, ओके, फॉर दिस पर्सन। दिस इज़ हाउ यू विल फील दिस मंथ। ऑनेस्टली आई फील ये इंसान भी आपको पसंद करते हैं, ओके। विद दिस एस ऑफ कप्स डेफिनेटली दे लाइक यू। लेकिन अगर मैं आप दोनों के इमोशनल स्टेट की स्थिति कंपेयर करूँ इस मंथ में तो आपके पर्सन इमोशनली एंड मेंटली बैलेंस्ड सिचुएशन में है इस मंथ। अगर आप इनके सामने ओवर एक्साइटमेंट या इमोशनल साइड ज़्यादा शो करोगे तो विद द हर्मिट कार्ड आई सी कि ये इंसान नर्वस फील कर सकते हैं एंड दे विल पुश यू अवे, ओके। क्योंकि मेंटली एंड इमोशनली अभी तक ये प्रिपेयर्ड नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए, एंड इसके पीछे कुछ सीरियस रीजंस है इनके, ओके। एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव दिस पॉवर्टी एंड हाई ऑनर कार्ड, ओके। यही इनके प्राइमरी कॉन्सर्न है दिसंबर मंथ में। इनके ऊपर फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और विद दिस हाई ऑनर कार्ड आई फील इस इंसान का कुछ नोबल इंटेंशन है, ओके। ये इंसान कुछ नोबल काम करना चाहते हैं, ठीक है।
बिसाइड्स बीइंग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये और भी कुछ नेक इरादा है इनके। ओके, इनका जो लाइफ गोल है वो थोड़ा यूनिक है एंड दे वांट टू डू समथिंग ऑनरेबल। ओके, ओनली फिनेंशियल कंडीशन को बेटर कर लेना ही इनका मकसद नहीं है। दे हैव मच बिगर पर्पस। मे बी दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री या सोसाइटी के लिए कुछ नोबल काम करना चाहते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि इनके जो लाइफ जर्नी थे बचपन में वो स्मूथ नहीं था। दे हैव सीन वर्स डेज। ओके, सो इनका पर्पस लाइफ में कुछ डिफरेंट है, कुछ नोबल काम ये करना चाहते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू, बट दे वांट टू डू समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट देन एवरीवन। ठीक है, मोस्टली पीपल फिनेंशियली बस इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन इनका जो ड्रीम है, इनका जो गोल है वो काफ़ी बिग है और यही इनके फर्स्ट प्रायोरिटी है। दिस इज़ देयर गोल। पहले इस गोल को आपके पर्सन अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है जब तक ये अपना फिनेंशियल सिचुएशन को ठीक ना कर ले और इस गोल को अचीव ना कर ले, तब तक दे वोंट बी एबल टू मेक यू फील सिक्योर। तब तक ये इस रिलेशनशिप को सेव नहीं कर पाएगा, इनको यही लगता है। ठीक है, सो इस गोल के ऊपर ये इंसान बहुत साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं बट नॉट नाउ। ओके, दे लाइक यू बट दे नीड टाइम। ओके, क्योंकि इनका फोकस अभी इसमें है। ओके, ये आपको खोना भी नहीं चाहेंगे। विद दिस एस ऑफ कप्स, यू आर वेरी प्रीशियस टू देम, इसलिए डीप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं आपके पर्सन दिसंबर मंथ में। बहुत ही सोच समझ के ये इंसान स्टेप लेते हैं एंड इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं है इंसान। ओके, उसके बाद हमारे पास है बो कार्ड। इट सेज यूर हाईली थॉट ऑफ। अगर आप सोच रहे हो कि आपके क्रश आपके बारे में नहीं सोच रहा है या आपको पसंद नहीं करते, देन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस मंथ में आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, they will think of you a lot this month. Then we have the card target, a goal oriented person. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इनको क्या चाहिए, इनको लाइफ में क्या करना है, they already knew it long ago। ठीक है, तो इनका विजन बिल्कुल भी क्लियर था शुरू से ही अपने लाइफ गोल को लेके। यही एक अच्छी क्वालिटी है इनके कि ये आसानी से किसी को किसी चीज़ के ऊपर प्रॉमिस नहीं करते हैं। ओके, बट वंस दे डू, चाहे कुछ भी हो जाए, दे विल कीप देयर प्रॉमिस। ठीक है, लाइक इम्पल्सिव फिकल माइंडेड नहीं है। सो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ऑलरेडी किसी चीज़ को पाने के लिए ये बहुत पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, तो इनका फोकस उसमें बहुत दिन से ही है। ओके, एंड दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू गेट दैट। तो उस गोल को जब तक ये इंसान अचीव नहीं कर लेता, तब तक आई डोंट थिंक कि आप दोनों के बीच बात कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, और उस गोल को अचीव करना ही इनके फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा इस मंथ में। और ये बात आपको कह भी सकते हैं इस मंथ। इफ़ यू वांट टू प्रपोज देम दिस मंथ, देन मे बी ये बात आपसे ये शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर इनको शेयर करना ज़रूरी लगे तो, क्योंकि विद दिस हर्मिट कार्ड आई फील ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि समहाउ दे थिंक कि आप बिलीव नहीं करोगे। मे बी आप सोचोगे कि ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं या फिर आप उनको समझ नहीं पाओगे। टोल्ड यू कि इनका जो जर्नी था ना बचपन से, इट वॉज वेरी पेरिलियस। ओके, इनके लाइफ गोल्स एंड पर्पस, थिंकिंग पैटर्न बहुत ही यूनिक एंड नोबल है। ओके, लाइक फिकल माइंडेड एंड इम्पल्सिव ये नहीं है। किसी भी चीज़ को आधा करके छोड़ देने में से ये इंसान नहीं है। देन हमारे पास है कैरेज। इट सेज अ जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल। यस, ऑलरेडी ये एक और जर्नी में है बहुत दिन से। ओके, और जब तक वो अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये आपसे ऐसा कोई वादा नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं करेगा जो बाद में ये निभा ना पाए। ओके, काफ़ी हार्डशिप्स को फेस कर रहे हैं ये इंसान इस वक्त,
या मे बी इनका जो रिसेंट पास था वो काफ़ी पेरिलियस था. दे मे नॉट रिवील दैट येट, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में ये इंसान है इस मंथ में. सो कुछ इस पर्सपेक्टिव से ही आपके पर्सन सारे सिचुएशन को देख रहे हैं दिसंबर मंथ में. देन इस डेक से लास्ट कार्ड है पाइनएप्पल. इट सेज रिकॉन्सिलिएशन. सी आई टोल्ड यू, जब ये गोल अचीव कर लेंगे ना, देन उसके बाद तब ये आपके पास आएंगे. ओके, बिकॉज दे लाइक यू एंड दे आर फॉन्ड ऑफ यू. ये आपको इनके लिए थोड़े दिन तक वेट करने को कह सकते हैं इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स, या लेस अवेलेबल आपके लिए इस मंथ में रह सकते हैं बिकॉज दे आर बिजी डूइंग अदर थिंग्स. बिकॉज राइट नाउ दे वांट टू अचीव समथिंग एल्स और उसका ही प्रिपरेशन ये ले रहा है. बट आफ्टरवर्ड्स ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे. आई कैन सी दैट. ये भी आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ये मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए बिकॉज दे मे नॉट टेल यू ओपनली बट यस दे डू. सो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं अगर आप इनके लिए वेट करते हो दे वोंट लेट यू डाउन. ओके, अगर आप इनके ऊपर इमोशंस एंड टाइम इन्वेस्ट करते हो इट वोंट गो इन वेन एट ऑल. सो दे आर वर्थ वेटिंग फॉर. उसके बाद हमारे पास है गिल्टेड रिग्रेट. ये इंसान अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना चाहते हैं और उसके बारे में ही डीप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं इस मंथ में. सो मे बी दे आर इमोशनली नॉट येट हील्ड ऑलरेडी. ये मेंटली दो जगह एक साथ फोकस नहीं कर पाएंगे ऐसा इनको लग रहे हैं इस मंथ में. सी द थिंग इज, ये इंसान आपको अपने प्रॉब्लम्स की वजह से खोना नहीं चाहते हैं. ठीक है, ये थॉट भी इनके माइंड में चल रहे हैं इस मंथ में. दैट्स व्हाई वी हैव दिस हामिद कार्ड एंड दिस बो कार्ड. ओके, डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए. ये कुछ वाइज स्टेप या डिसीजन लेना चाहते हैं. सो इनको सोचने के लिए और भी वक्त लगेगा. ठीक है, तो दिसंबर मंथ में ये फाइनल कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे. ओके, शॉर्ट टर्म गोल के लिए ये नहीं सोच रहे हैं इस मंथ में. दे आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर. सो ये इंसान कुछ टाइम बोरो कर सकते हैं आपसे इनडायरेक्टली, या अगर आप प्रपोज करते हो तो ये इंसान आपको कॉन्फिडेंटली येस नहीं बोल पाएगा दो दे वांट टू, बट दे आर बाउंड टू देयर कंडीशंस. ठीक है, सो अगर इस मंथ आप इनको प्रपोज करने के लिए सोच रहे हो देन इट्स नॉट अ गुड टाइम. और अगर आप इनके सामने ज़्यादा रोमांटिक मूड में रहोगे तो दे में गेट बिट नर्वस. सिमिलर एक्साइटमेंट या ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इनके तरफ से मिसिंग हो सकते हैं इस मंथ में. आई एम ऑल्सो पिकिंग ऑन द इंट्रोवर्ट एनर्जी. तो आई थिंक आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है. ठीक है, कहना ये बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन दे बोल नहीं पाते हैं. ओके, इट्स लाइक आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होते हो दे फील सुपर लकी एंड हैप्पी. दे मे नॉट टेल यू दैट येट बट येस दे डू. ओके, then we have practice compassion card. It says see things from different perspective. And also we have the card forgiveness. So आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि अगर सिमिलर रिस्पॉन्स ये दे ना पाए आपको इस मंथ में, या अगर आप प्रपोज करते हो या आपको न्यूट्रल कुछ रिस्पॉन्स देते हैं इस मंथ में, या जो भी आप चाहते हो ये करें इस मंथ में, एग्जैक्टली कुछ रीज़न के वजह से अगर वो आपको नहीं दे पाते हैं तो इनके ऊपर गुस्सा मत होना. दे आर फाइटिंग फॉर समथिंग वेरी हार्ड. ओके, दे आर लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर. ओके, ये उस बारे में अगर आपको कुछ कहे तो मत समझना कि दे आर गिविंग यू एक्सक्यूज. ओके, मे बी दे वोंट बी टेलिंग यू दिस थिंग्स इन डिटेल्स बट इट्स ट्रू दैट ये बहुत सारे हार्डशिप्स से अभी भी गो थ्रू कर रहे हैं. ओके, सो आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं
that feel compassion this month for them and just let go of this restless feeling. Okay, wait for the divine timing. ठीक है, जब divine timing आएगा then everything will fall in place. Okay, अगर ये आपके रिक्वेस्ट को इग्नोर करे या सिमिलर एक्साइटमेंट शो ना कर पाए या कुछ प्रॉमिस ना कर पाए तो सोच लेना कि कुछ सीरियस रीजंस है इनके, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. आई फील आप दोनों के बीच बहुत ही ग्रेजुअली सब कुछ ग्रो होगा. इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में और भी वक्त लगेगा. हाउएवर दिसंबर मंथ में इनके फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं हो, फिर भी दे कांट स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू. सो इस पाल की रीडिंग मैं यहाँ एंड करती हूँ. अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगा तो आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. आई वुड लव टू चिट चैट. नाउ नेक्स्ट पाल के लिए रीडिंग बिगिन करते हैं. तो जो एक्वेरियस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए टैरो डेक से हमारे पास है द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स. आप लोग या तो इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो या बहुत जल्द ओके आप दोनों की शादी हो सकते हैं. दैट्स व्हाट आई सी. ओके, हाउएवर आई फील आप दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग, लव, अफेक्शन इसकी कमी नहीं है इस मंथ में. इनफैक्ट ये प्यार ही है जो अभी तक इस रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखे है सक्सेसफुली. दिसंबर मंथ में भी आप दोनों के बीच डीप अफेक्शन एंड केयर ये सब कुछ रहेगा. ओके, आई फील यू आर डेटिंग अ ममस बॉय और ममस गर्ल. डोंट टेक इट अदर वे बट दैट्स व्हाट आई सी इन दिस कार्ड्स. लैक ऑफ फ्रीडम आप फील कर सकते हो इसके वजह से इनके साथ इस मंथ में या रिसेंट फ्यूचर में. या आई थिंक काफ़ी दिनों से आप कर रहे हो इस तरह से फील. ओके, अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली यू आर फीलिंग लैक ऑफ फ्रीडम. ओके, इट्स लाइक बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए. यू आर कंप्रोमाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ओके विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स. इट्स लाइक इफ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन तो जो सपना आपने इनके साथ देखा यू आर राइट नाउ फीलिंग कि उनका 80% भी फुलफिल नहीं हुआ. ओके, दैट वे अगर आप इस इंसान से ऑलरेडी मैरिड हो तो एक मैसिव चेंज आप ऑलरेडी नोटिस कर सकते हो आपके पर्सन के अंदर और ये चेंज आपको अच्छा नहीं लग रहा है एंड यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड. ओके, आई एम हियरिंग लॉट ऑफ वार्निंग साइन आपको मिल रहे हैं. सिर्फ लव इनफ नहीं होगा इस रिलेशनशिप को एनरिचिंग बनाने के लिए. अगर आप वर्बल अटैक फेस कर रहे हो इनके सामने और अगर आपकी राइट्स को छीना जा रहा है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो इनके साथ अभी, ये फील कर सकते हो अभी इस वक्त और बदले में सिर्फ आपको ही सिर्फ एडजस्ट करना पड़ रहा है for the sake of love, then long term के लिए it will emotionally make you depressed and crippled. okay, यही मैसेज आपको आपके स्पिरिट गाइड देना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना इस वक्त, there is always a solution, but first आपको इस प्रॉब्लम को क्लियरली समझना पड़ेगा. ओके, आपके स्पिरिट गाइड आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी वार्निंग साइन या जो भी रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे हैं इस वक्त ओके इनसे, तो डोंट इग्नोर दिस साइंस. अगर आप इस साइन को इग्नोर करोगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे. सो डोंट इग्नोर दिस साइंस. उसके बाद ऑरेकल डेक से हमारे पास है लव कार्ड
एज ए सेड इस मंथ में प्यार ही है जो इस रिलेशनशिप को अभी तक इंटैक्ट रख रहे हैं. ओके, then we have heart card. It says love, deep affection and caring. लव की एनर्जी आप दोनों के बीच में परसिस्ट करते हैं, बट आपके साइड से डीप अफेक्शन, केयरिंग, लव ये सब कुछ ज़्यादा है. आइदर आप या आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो, एंड मोस्टली ये एनर्जी आपकी ही है. ओके, आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, सन, मून, राइजिंग. इनके बर्थ चार्ट में ओके वाटर साइंस काफ़ी ज़्यादा है. ओके, then also we have the card flute. It says disappointment in a friend or lover. Then we have bat card. It says take care, enemies are working against you. से मुझे फील हो रहे हैं कि आपके पर्सन जो है, अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहे हैं, ओके, आप इस पर्सन से मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो. अगर शादी के बाद इनके घर वाले अगर आपके ऊपर बहुत सारा रूल्स इम्पोज कर रहे हैं, आपके फ्रीडम को छीन रहे हैं, या फिर अगर आपने शादी अभी तक इनसे नहीं भी किया है, तो आप फील कर सकते हो कि ये इंसान ना चुपचाप रहने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है, लाइक दे डोंट टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट. स्पेशली जब ये बात आप पे आते हैं, अगर आपसे कोई मिसबिहेव करते हैं इनके सामने, अगर कोई आपको बुरा कुछ कहते हैं, तो दे डोंट टेक अ हार्ड स्टैंड अगेंस्ट देम, या प्रोटेस्ट भी नहीं करता है वो इंसान. ये आप फील कर सकते हो. दैट्स व्हाई यू मे फील वेरी अनसेफ विद देम समटाइम्स. सो प्रॉमिसेस बहुत जल्द ये करते हैं और बहुत जल्द प्रॉमिस को तोड़ते भी है. जब तक बात इनके कंफर्ट जोन तक है, ये आपको प्रॉमिस करेगा ओके बहुत सी चीज़ों के ऊपर, बट अगर थोड़ा सा भी इनको कंफर्ट जोन से निकल के आपके खुशी के लिए ज़्यादा कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली दे वोंट डू इट. और ये साइन आपको मिल सकते हैं इस मंथ में अगेन. That's why we have this spiritual connection card. It says this relationship has connection that goes beyond lifetime. Basically ये एक एडवाइस कार्ड भी है. तो आप दोनों के सोल्स एक दूसरे को कहीं जन्म से जानते हैं. You guys are together for so many lifetimes. अब दोनों एक दूसरे को काफ़ी लाइफ लेसन सिखाने वाले हो इस लाइफ में, एंड दिस विल फ्यूल योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं. यस, आपके लिए इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, फिर भी दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ये मोस्टली नहीं कर पाएंगे, ये मैं क्लियरली सुन पा रही हूँ. ओके, इस मंथ में अगर आप इनको कुछ कहने के लिए कहोगे इनके कंफर्ट जोन से बाहर आके, दे वोंट डू इट. सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस दिस मंथ. देन वी हैव प्राइड इन अ केज. आप भी अपने डिसीजन चेंज कर सकते हो. अगर आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो और आपको लग रहे हैं शादी के बाद आपके फ्रीडम एंड राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कोई छीन रहे हैं, एंड सब एडजस्टमेंट आपको करना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप, फॉर द सेक ऑफ दिस लव. और अगर आप सोच रहे हो आपके पर्सन आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको डाउट नहीं करेगा आपके पर्सन, या आपको ब्लेम नहीं करेगा, देन यू आर रॉन्ग. ये इंसान आपको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने को कह सकते हैं विद दिस प्राइड इन अ केज कार्ड. ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस इंसान से, देन आई एम सेइंग दैट इस मंथ में सर्टेन ऑब्स्टेकल्स आप अपने करियर में फेस कर रहे हो.
इट्स लाइक जो आप करना चाहते हो या जो आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हो अपने करियर में, आपको होल सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। ओके, इट्स लाइक शादी से पहले जैसे लाइफ के पिक्चर आप अपने माइंड में बनाए थे, वैसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई यू आर आल्सो डिसअपॉइंटेड। सो आई एम हियरिंग दे मे लव यू। ओके, आपके इंसान आपको प्यार करते हैं, बट इस इंसान के लिए आपको काफ़ी कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकते हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि इक्वल राइट्स एंड इक्वल एफर्ट इनको भी देना पड़ेगा। ओके, आपकी खुशी के लिए। तो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, एंड ऑल्सो आई सेड कि राइट नाउ जिस इंसान के साथ आप हो, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दिस पर्सन इज ममा's बॉय एंड ममा's गर्ल। लाइक फैमिली इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि फैमिली के बातों को ये कभी नहीं डालते हैं। सो उल्टा आके आपको ही कहेंगे कि एडजस्ट करो, सेक्रीफाइस करो। ओके, तो इस मंथ में ऐसा कुछ आप फेस कर सकते हो, एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स। देन वी ऑल्सो हैव वेडिंग कार्ड। सी, शादी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस मंथ में। आई ऑल्सो फील अगर आप दोनों अभी तक अनमैरिड हो और आप दोनों के घर वाले आप दोनों के रिश्ते के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं, इस मंथ में कुछ एक्वेरियस के लिए ही मैं कह रही हूँ ये बात, कि आपके पर्सन के घर वाले उनके लिए रिश्ता देख सकते हैं। ऐसा कुछ न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, रोल रिवर्सल भी हो सकते हैं, विच मीन्स ये आपके भी एनर्जी हो सकते हैं। मे बी आपके पर्सन अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, बट आपके घर से प्रेशर आ रहे हैं इस इंसिडेंट के ऊपर। छोटा मोटा अनप्रेडिक्टेबल एंड शॉकिंग रिस्पॉन्स आप अपने पर्सन की तरफ से रिसीव कर सकते हो, अगेन विद दिस फ्लूट कार्ड। ओके, तो आपके पर्सन के कोई रिलेटिव या आपके रिलेटिव आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं या देख सकते हैं इस मंथ में। दैट्स व्हाट आई सी। ओके, सो डिसअपॉइंटमेंट इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आप फेस कर सकते हो इस मंथ में, इस पर्सन के इनएप्रोप्रिएट एक्शंस के वजह से। ओके, देन वी हैव मेन मेल एंड distant horizon card. I'm also feeling किसी Aquarius तो complicated relationship में है because of a third person. कुछ Aquarius, सब नहीं, but some of you may also experience कि इस month आपके पार्टनर उनके एक्स पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, and you may discover this fact. सडनली इस बात की खबर आपको पता चल सकते हैं, विच इज़ वाई यू मे ऑल्सो फील डिसअपॉइंटेड। तो इस एक्स पार्टनर के प्रति अभी भी आपके पर्सन सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ओके, एंड फॉर सम एक्वेरियस आई एम ऑल्सो सेइंग, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस मंथ आपसे झूठ बोल सकते हैं। जी हाँ, दे मे लाई टू यू अबाउट देयर मूवमेंट्स। अगर आप किसी चीज़ के लिए मना करोगे इनको तो वो सुनेगा बिल्कुल भी नहीं। दे विल डू इट, वो काम डेफिनेटली करेगा, लेकिन आपको आके झूठ कहेगा उस बारे में, कहेगा कि मैंने नहीं किया। ओके, आई वोंट डू इट, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक दैट। बट हकीकत में वो काम करेगा और आपसे छुपाएगा भी। तो ये पॉसिबिलिटी बस उन एक्वेरियस के लिए है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ है। ओके, सो इस मंथ में आप इनको झूठ बोलते हुए एक्सपीरियंस कर सकते हो, और अगर वो कहते हैं कि वो ये काम दोबारा नहीं करेगा, डोंट बिलीव इट, आई एम टेलिंग यू। वी हैव दिस नेवर एंडिंग कार्ड ऑल्सो, which means आदत से इंसान मजबूर है। ओके, they will do this again and again. ये काम वो फिर से आगे चल के दोबारा करेगा।
We have the card intimacy. You may find disturbing details about their sexual life or sexual needs. Okay, ये मैं सभी Aquarius के लिए कह रही हूँ कि most of you इस month में कुछ डिस्टर्बिंग डिटेल्स डिस्कवर कर सकते हो आपके पर्सन के सेक्सुअल लाइफ के बारे में. अगर आपको लगता है कि आप इनको फुल्ली जानते हो, देन सिचुएशन में प्रूव यू रॉन्ग. We have this Titanius flight. It says you have had problems in the past, but to move on, you must both forgive and forget. Learning from mistakes will enrich your life. Yes, जैसे कि मैंने कहा exactly जो expectation and high hopes इनसे आपको था, that may turn into disappointment. वो disappointment में बदल सकते हैं क्योंकि इस month में कुछ इनके actions, इनके सोच, इनके बातें आपको disturbing लग सकते हैं, shocking लग सकते हैं, बट आपको आगे बढ़ना होगा. आपको खुद के expectation खुद fulfill करना होगा. See, right now I'm saying they don't have any harmful intention for you, but इनके bad habits के वजह से आपको काफ़ी losses, disappointment face करना पड़ सकते हैं इस month में. So खुद से ज़्यादा भरोसा आप इनके ऊपर इस month at least ना करो, okay? और अगर आप दोनों के शादी नहीं हुआ अभी तक तो टेंस्ड मत होना, क्योंकि शादी के बाद आपको लेस फ्रीडम और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ सकते हैं और काफ़ी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लग सकते हैं आपके लाइफ में, विच विल पुट यू इन अ अनहैप्पी स्टेट. इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन तो आप इनके साथ एक डीप कन्वर्सेशन करो अबाउट इक्वल राइट्स, ओके, एंड हाउ मच दे विल सपोर्ट आफ्टर मैरिज. इसके ऊपर इनको एश्योरेंस देने को कहो सबके सामने. आई थिंक अब दोनों के रिलेशनशिप में लव इटसेल्फ विल नॉट बी इनफ दिस मंथ, ओके. We also have the card Doorway to Fairyland. It's also an advice card. It says imagination is the key that will open doors and show you the way. I think compared to your person, आप ज़्यादा open-minded हो. You have a passion for doing beautiful things, beautiful design, beautiful art या makeup. ये सब करना आपको अच्छा लगता है. आप बहुत क्रिएटिव हो और आपके क्रिएटिव एनर्जी को जब एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा ना, then you will do wonders. Okay, so आपके स्पिरिट गाइड यही बात आपको याद करवा रहे हैं इस मंथ में और आपको कह रहे हैं आप अपने क्रिएटिव एनर्जी को यूज़ करना स्टॉप मत करना, ओके, एंड फाइंड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर दिस. आई एम ऑल्सो सीइंग आपके पर्सन आगे जाके फुल सपोर्ट encouragement शो नहीं करेगा, ओके, मे बी इन नियर फ्यूचर, at least not by actions, okay, that's what I see. और यही चीज़ के warning आपको आपके spirit guide दे रहे हैं इस month में. So you need to have a conversation with them about it, okay. So खुद के passion को secure करने का full responsibility आपको खुद लेना पड़ेगा. They are too busy doing their own things, so इन सब चीज़ों के ऊपर ये इतना टाइम या कॉर्पोरेट इनको लगता है ये नहीं कर पाएंगे. स्पेशली विद दिस ब्राइड इन केज कार्ड, आपको आपके स्पिरिट गाइड रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि इनके साथ अगर आप पूरे ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो दे हैव दिस काइंड ऑफ नेचर, ओके. जब आप अपने खुद के ड्रीम्स, खुद के कैरियर गोल्स अचीव करने जाओगे या खुद के इंटरेस्ट परस्यू करोगे तो फुल सपोर्ट एंड फुल एनकरेजमेंट इनसे या इनके फैमिली से आपको नहीं मिलेगा. मे बी यू आर ऑल्सो फेसिंग दिस राइट नाउ और आगे जाके भी आप फेस कर सकते हो. सो आप दोनों के लाइक्स, चॉइसेस एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ ये सब कुछ डिफरेंट है, ओके, जिसके वजह से एक लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच क्रिएट हो सकते हैं या ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं इस मंथ में. अगर आप अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ सौंप रहे हो तो इन रिटर्न ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये भी वही काम करेगा. ये अपना डिसीजन खुद लेगा लेकिन आपको अपने डिसीजन खुद नहीं लेने देगा,
Okay, with the Empress card, you can be loving yet strict at the same time. So ये था दिसंबर मंथ के एनर्जी फॉर दोज एक्वेरियस और इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप. रीडिंग रेजोनेट होते हैं तो आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो. आई विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल, जो कि थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो भी एक्वेरियस है उनके लिए है. सो थर्ड पार्टीज के लिए टैरो डेक से हमारे पास है 4 ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और द वर्ल्ड कार्ड. उसके बाद ऑरेकल डेक से है डिसेप्शन कार्ड. दिस कार्ड से समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. से विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड, आई थिंक दिसंबर मंथ में एक सिचुएशन आ रहे हैं वेयर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ सोचना नहीं चाह रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो. इट्स लाइक जो रियलिटी है वो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो. यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फियर. ओके, आई थिंक आप अभी भी होप कर रहे हो कि पहले वो आपके प्रति जैसा था वैसा फिर से हो जाए एंड ये रिलेशनशिप हील कर जाए. बस दैट्स व्हाट यू वांट. आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हो बिकॉज विद दिस डिसेप्शन कार्ड ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली ये जो करना चाहते हैं या ये जो इंटेंशन रखते हैं अपने माइंड में वो आपको क्लियरली नहीं बता रहे हैं. दैट्स व्हाट आई सी. ओके, ये 4 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी लग रहे हैं मुझे. इस मंथ आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहते हो. दैट्स व्हाट आई फील. आप में से बहुत सारे इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या रोमांटिक एक रिकॉन्सिलिएशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ. बट ऑन द अदर साइड विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन अपना डिसीजन चेंज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है दिसंबर मंथ में. दे कैन मैनिपुलेट यू बट इनके जो ऑनेस्ट थॉट्स है ये क्या चाहते हैं वो आपको अभी क्लियरली नहीं बताएंगे. ओके, एंड ये कोई भी डिसीजन चेंज करने के मूड में नहीं है. दे आर स्टैंडिंग टॉल एंड डिफेंडिंग देयर ओन डिसीजन. ओके, ये जो वर्ल्ड कार्ड आप देख रहे हो आपके पर्सन समहाउ अपने लिए एक न्यू लाइफ चाहते हैं. आई कैन फील योर पर्सनस एनर्जी हियर. ओके, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको फील होता है कि आपको इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. सो दे सेंस अ डीप पुलिंग एनर्जी फ्रॉम यू. डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी एंड फॉल्सनेस की एनर्जी मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ दिसंबर मंथ में. आई फील दैट आपके पर्सन एक कार्मिक सिचुएशन फेस कर सकते हैं इस मंथ में इस थर्ड पर्सन की वजह से. ओके, इट्स लाइक जिस तरह से ये आपको ट्रीट कर रहे हैं उसी तरह से इनको भी ये थर्ड पर्सन ट्रीट करेंगे इस मंथ से. दैट्स व्हाट आई फील. सो ये पर्सन बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है. दे हैव 2 फेसेस विद दिस डिसेप्शन कार्ड. आपके सामने कुछ और आपको कहते हैं और इस थर्ड पर्सन के सामने ये कुछ और कहते हैं. सो इट्स जस्ट दे हैव 2 फेसेस राइट नाउ. अगर आप चाहते हो ये अपने माइंड एंड डिसीजन चेंज करेंगे आपके लिए, वैसा ये हरगिज नहीं करेगा. आप दोनों के कनेक्शन के फेवर में ये इंसान अभी कुछ डिसीजन नहीं लेने वाले हैं. आई फील अगर विंटर सीजन में आप एकदम से इनको अवॉइड करने लग जाओ और इनको इम्पोर्टेंस देना इमोशनली मेंटली सच में बंद कर दो. आई नो इट्स नॉट ईजी बट अगर आप ये कर पाओ तो समर सीजन में देखना कि दे विल कॉन्टैक्ट यू, यू विल हियर फ्रॉम देम. दिसंबर मंथ में दे हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग विथ यू. इस मंथ में आपको झूठ कहेगा ये with this deception card. They may cheat on you. आप इनके एक्शन से हर्ट फील कर सकते हो. ऑल्सो 2021 एक सेपरेशन के ईयर है आप दोनों के बीच. आप दोनों इस मंथ में सेपरेशन के तरफ ही बढ़ रहे हो. आपके प्रायोरिटीज इस मंथ के बाद
बदल जाएंगे। अगर आप बदलना नहीं भी चाहते हो तो यू विल बी फोर्स टू चेंज इट, ओके। और इनके भी प्रायोरिटीज बदलने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव पीसफुल अमंग थॉर्न्स और रिवेंज। बेसिकली ये दोनों एनर्जी भी आपके हैं, आई फील इट, बिकॉज इस मंथ में भी आप इनको झूठ कहते हुए एक्सपीरियंस करोगे अगेन, और हो सकते हैं आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए किसी बात पे, एंड समटाइम्स यू मे इवन फील रिवेंजफुल, बट आपके ही अंदर से एक वॉइस ऑल्सो आपको गाइड कर रहे हैं एट द सेम टाइम टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपके पर्सन उनके प्लान के हिसाब से जा रहे हैं, ओके, एंड प्रोवोकिंग सा कुछ काम करेंगे ये इंसान इस मंथ में, सो दैट यू स्टॉप वांटिंग देम बैक। लेकिन इनका चाल इन पे ही भारी पड़ जाएगा, दैट्स व्हाट आई फील। आई एम सेंसिंग अ वेरी हेवी कार्मिक एनर्जी जो आपके पर्सन इस मंथ में फेस करने वाले हैं। सो अगर आपके माइंड में रिवेंजफुल कुछ थॉट्स आए, ख्याल आए, say a prayer and just wait and watch, okay? This person will face the same karma. इस मंथ में आपके पर्सन अनएपोलॉजेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अगर आप इनको इनके गलती के बारे में कुछ कहोगे, दे विल डिफेंड देमसेल्व्स। दे वांट टू नोटिस एग्जैक्टली कि वो क्या एक्शन है जिससे आप चिढ़ते हो, ओके, गुस्सा हो जाते हो या हर्ट हो जाते हो, और वही चीज़ ये रिपीट करेगा, so that this way they can separate from you. अगर आप रिवील करते हो हाउ जेलस यू आर या आपको कितना दर्द हो रहे हैं इस पर्सन के बिहेवियर के वजह से, देन दे विल यूज दैट अगेंस्ट यू, आई एम टेलिंग यू, ओके। अगर आपको ये कहते हैं कि ये थर्ड पर्सन के साथ करंटली कांटेक्ट में नहीं है, डोंट बिलीव दैट। एक तरफ आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपको, तो दूसरी तरफ थर्ड पार्टी जो भी इंसान है इनको अपने पॉजिटिव चार्मिंग साइड शो करेंगे इस मंथ में। सो आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन इज प्लेइंग अ गेम, क्लियरली दे आर प्लेइंग अ गेम विथ यू, और आपको पता चल सकते हैं अगेन इसके बारे में, इनके झूठ के बारे में, एंड समथिंग इज गोइंग टू एंड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, ओके। Then we have the card haystack. It says karma. You will reap what you have sown. Just like I said कि आपके पर्सन को धोखा, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट उस थर्ड पार्टी के तरफ से मिलेंगे इस मंथ में। आपके साथ इन्होंने जो जो इनजस्टिस किया है या गलत किया है उसका सूद समेत हिसाब यूनिवर्स इनको पे बैक करेगा, ओके। तो उसका चिंता आप मत लो। इस मंथ में यही चीज़ आप देख सकते हो इनके साथ होते हुए। एक ह्यूज सेटबैक आपके पर्सन फेस करेंगे अपने लाइफ में, एंड उसके बारे में आपको पता भी चलेगा, ओके। उनके अपने ही कर्मा रिवेंजफुल वे में उन पे भारी पड़ने वाले हैं दिसंबर मंथ में। आई थिंक आपके पर्सन फायर साइंस है और जो थर्ड पर्सन है वो एयर साइन हो सकते हैं, या मे बी वाइस वर्सा। देन वी हैव द कार्ड रैट. It says someone working against you behind your back. So again I'm telling you to stay alert, be patient, quick decision मत लेना, ठीक है, like revengeful कुछ decision मत लेना जल्दबाजी में। अगर ये इंसान आपको कहीं बुलाते हैं then make sure आप public place में ही मिलो इनसे and take someone with you. I don't think इस मंथ में इनके माइंड पॉजिटिव वे में या डिवाइन वे में काम कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी गुड इंटेंशन फॉर यू दिस मंथ राइट नाउ। इनका जो दिमाग है वो एक्चुअली खुद को डिफेंड करने में काम कर रहे हैं। सो खुद को डिफेंड करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग दिस मंथ, ओके। या इनके जो क्लोज्ड सर्कल में जो भी लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी है इनके सामने ही आपके बारे में बुराई करते हैं। सो इनके शुगर कोटेड बातों को सीरियसली मत लेना आप इस मंथ में। जस्ट वेट एंड वॉच, दे विल फेस देयर ओन कर्मा वेरी सून, पॉसिबली दिस मंथ, ओके। देन वी हैव द कार्ड हील्स. इट सेज ऑब्स्टेकल टू ओवरकम. उसके बाद है ब्रिज. इट सेज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. अगर आपको ये डराने की कोशिश करते हैं इस मंथ में या आपके पाथ ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं इंसान,
किसी से मिल के। याद रखना कि ये काम करने में ये कामयाब नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इवेंचुअली जो भी प्रॉब्लम इनके वजह से आप फेस कर रहे हो, आप ओवरकम कर जाओगे इस सारे प्रॉब्लम्स को, ओके, इस मंथ में इजीली आप इस ब्रिज को क्रॉस कर पाओगे। यू कैन सी दिस, द साइज ऑफ द प्रॉब्लम डजंट मैटर, बिग हो या स्मॉल प्रॉब्लम हो डजंट मैटर, यू विल सक्सेसफुली ओवरकम दिस ऑब्स्टैकल्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव चेंज एंड इम्प्रिजनमेंट। इस मंथ में आप तीनों के जिंदगी में ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं। आई सी योर पर्सन फेसिंग देयर कर्मा ऑल्सो। अगर आप इनके लिए इस मंथ वेट कर रहे हो, या अगर ये कहते हैं दे वॉन्ट यू टू स्टे, दैट्स अ ट्रैप, ओके। इस ट्रैप में मत पड़ना। ये चाहते हैं आप स्टक फील करो बेसिकली विद दिस इम्प्रिजनमेंट कार्ड, आप मूव ऑन ना कर पाओ, यही वो चाहते हैं। ये चाहते हैं आप स्टक रहो, ओके। सो लिसन टू योर हार्ट, शिफ्ट योर वाइब्रेशन। जिस चीज़ों में आप ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे हो कुछ दिन से, यू नीड टू चेंज दैट, ओके। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो चेंज योर कॉन्टैक्ट नंबर, या इनको ब्लॉक कर सकते हो आप बेसिकली, सो इनको पता चले कि योर लाइफ डजंट रिवॉल्व अराउंड देम। ये बात इनको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको इस मंथ में एक नया अपॉर्चुनिटी देगा टू रिस्टार्ट योर लाइफ, ओके। आपको शुरू में बहुत ही अजीब लगेगा, हर्टफुल लग सकते हैं, बट विद दिस वर्ल्ड कार्ड आई सी आपके लव लाइफ में फ्यूचर में हीलिंग एनर्जी एंड न्यू एनर्जी एंटर कर रहे हैं, ओके, 2022 से। देन एडवाइस कार्ड्स के रूप में हमारे पास है डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड। देन वी हैव डू समथिंग फॉर समवन एल्स। इट सेज गिव योर अटेंशन टू समवन एल्स, ओके। लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइज। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त यही इम्प्रेशन परमानेंटली बैठ गए हैं कि चाहे ये कुछ भी करे आपके साथ, आप इनके लिए ही वेट करोगे, ओके, दैट्स व्हाट दे थिंक। इनको लगता है कि आप किसी को अपने लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे इनके अलावा। ये इंसान आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। सो इस मंथ आप अपने अटेंशन, अपने केयरिंग नेचर, लव, प्यार, जो भी आपके अंदर ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, वो किसी ऐसे इंसान को दो जो डिजर्विंग है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू जंप इनटू अ न्यू रिलेशनशिप या फोर्सफुली न्यू रोमांटिक कनेक्शन में जाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। जस्ट इनको आप शो कीजिए कि देयर आर अदर मोर इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, ओके। अगर आप डिप्रेशन से फाइट कर रहे हो, गो एंड रेस्क्यू एन एनिमल। किसी हेल्पलेस एनिमल को आप अडॉप्ट कर लो। जस्ट हेल्प एन एनिमल और एनीवन who needs to be saved or loved this month, okay. Remember, the more love you spread, the more you receive, so spread positivity. Also आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आपके अंदर इतना पावर एंड एबिलिटी है, किसी भी चीज को आप चाहो तो खुद बिल्ड कर सकते हो विद दिस डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड। यू कैन क्रिएट द लाइफ यू वांट, और ये जो डिवाइन एनर्जी है वो आपके थ्रू काम कर रहे हैं एंड हेल्पिंग यू टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको मदद कर रहे हैं कि आप जिस तरह की लाइफ चाहते हो उस तरह के लाइफ क्रिएट करने में ये डिवाइन एनर्जी कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक्टिव रहो इस मंथ में, ओके। इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली आप एक्टिव रहो। जो भी चीज़ करने में आपको खुशी मिलती है वो करना बंद मत कर देना। मे बी यू कैन क्रिएट अ न्यू स्मॉल सर्कल। जिन लोगों के साथ बात करके आपको सेफ फील होती है, हल्का महसूस होता है, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहो। मेक न्यू फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद इनोसेंट एनिमल्स। ये जो मैस्कुलिन डिवाइन एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ये जो डिवाइन एनर्जी है ये आपके थ्रू काफ़ी सारे एक्टिविटी करना चाहते हैं इस मंथ में। सो गिव इट अ चांस। इस मंथ से उनके खराब टाइम आना शुरू होगा। समथिंग इज एंडिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। यूनिवर्स आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं। बस अगर आपको बहुत लो फील होना तो से अ प्रेयर एंड रिमेन ओपन माइंडेड, ओके। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली इनसिक्योर एनर्जी के साथ ही
फिर से आपको कांटेक्ट करेगा एंड यू विल हियर फ्रॉम देम। मे बी विंटर सीजन में ना करे, बट विथ दिस वर्ल्ड कार्ड समर सीजन में ये बिल्कुल करेंगे। Then we have Rainbow Spirit card. It says, when you feel anxious, you can ask for help from the energy source that is around you. I see आपके जो loved ones है ना, departed loved ones हो सकते हैं, या आपके spirit guide हो सकते हैं, आपके people from your soul group actually जो other side में है, वो आपको protect करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको comfort करने की कोशिश कर रहे हैं। So अगर आप sign चाहते हो, just ask them to give you a sign and trust me they will। आपको पता है जब आप बहुत लो फील करते हो, डाउन फील करते हो, ब्रोकन फील करते हो, कंफ्यूज्ड फील करते हो, तब आपके सोल ग्रुप से जो भी लव्ड वंस है वो आपको अदर डायमेंशन से रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू कंफर्ट यू, सेंड यू लव एंड प्रोटेक्शन की एनर्जी आपको भेजते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे आसपास इतना क्योस होते हैं, हमारे माइंड इतना क्योस होते हैं कि हम समझ नहीं पाते। सो साइन के थ्रू आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। एक महीने पहले मुझे एक चीज़ के ऊपर क्लियर साइन चाहिए था। सो आई जस्ट आस्क्ड कि अगर मैं जैसे सोच रही हूँ वो सच है तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बस एक बटरफ्लाई शो करना, ठीक है। और ये रात को सोने से पहले मैं कह के सो गई, और नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं कम्प्लीटली इस बात को भूल गई थी कि पिछले रात मैंने ऐसा कुछ मांगा था। सो यूजुअली बटरफ्लाइज फ्रिक्वेंटली मेरे घर नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बालकनी में गई थी, किसी काम के वजह से मैं कम्प्लीटली भूल ही गई थी कि मैंने कुछ साइन मांगा था। एंड गेस व्हाट, आई सॉ अ बटरफ्लाई was flying around the balcony. Then on the spur of the moment मुझे एकदम से याद आ गया, अरे कल रात तो मैंने ये साइन मांगी थी। So the butterfly was there for few seconds only and then it went away. So इस वे में अगर आप कुछ साइंस मांगोगे कंप्लीट फेथ के साथ और ओपन माइंडेड रहोगे, उस बारे में डाउटफुल नहीं रहोगे बिल्कुल भी, एंड लेट गो कर दोगे आउटकम को, देन देखना यू विल ऑल्सो गेट अ साइन। इसी तरह से हमारे जो लव्ड वंस होते हैं अदर डायमेंशन से हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमें एश्योरेंस देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, हमको साइन देते हैं। अगर आपको किसी बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है, आस्क फॉर अ साइन, गिव इट अ ट्राई, फिर मुझे कमेंट करके शेयर करना अपना एक्सपीरियंस। Lastly, we have Mushroom Fairy. It says, step into the light to rejoice and celebrate all the good there is in you. अगर 2 दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं तो 5 और दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं, ठीक है। You just need to carry on your journey through these open doors. Be grateful for what you have. जितना आप gratitude दोगे उतना ही blessing आप receive करोगे लाइफ में। That's how things work. यही बात आपको आपके स्पिरिट गाइड इस मंथ में आपको कह रहे हैं, एंड ऑल्सो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव सो मेनी रीजन्स टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव। और अगर इस नज़र से आप लाइफ को देखोगे डे टू डे, देन सारे ऑब्स्टेकल्स, नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे यूं ही, एंड यू विल बी एक्सपीरियंसिंग रिजॉयस एंड पीस, ट्रस्ट मी। सो इस मंथ में एक्टिव रहना, ओके, लेजी एनर्जी को खुद पे हावी मत होने देना। बी ऑब्जर्वेंट दिस मंथ, चेंज इज कमिंग दिस मंथ, ओके, और वो इनएविटेबल है। आई एम हियरिंग चेंज फॉर बेटर, ओके। आपने जो भी किया उसका जो रिवार्ड है आपको मिलेगा। सिमिलरली जो भी इनजस्टिस आपके साथ इन्होंने किया या अभी भी कर रहे हैं उसका भी हिसाब इनको मिलेगा, ओके। आप जिस वे में चाहते हो मे बी उस वे में ना मिले, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फेस दिस कर्मा, ओके। और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ जो थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, आप देखोगे आपके पर्सन इस मंथ में ही काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ओके।
सो रीडिंग अगर आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके आप मुझसे अपना थॉट्स शेयर कर सकते हो। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू गाइस। बाय।